ओम शांति। आज 9 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज है रक्षाबंधन का पावन त्योहार। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। रक्षाबंधन का पावन पर्व हम सबको ये स्मृति दिलाता है कि इस समय हर एक आत्मा को स्वयं की विकारों से रक्षा करनी है। जो स्वयं का रक्षक है वही विश्व रक्षक बन सकता है और ये रक्षा बहुत ही आवश्यक है। इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग चारों तरफ से जोरों पर है। हम सब इतने पावरफुल बन जाएं कि इनका हम पर असर ना पड़े। खुद को खुद प्रोटेक्ट करना होगा। जो स्वरक्षक है वही दूसरों की मदद कर सकता है। बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। जो तिलक है ये आत्मिक स्मृति का तिलक है, विजय का तिलक है, बीती बातों को बिंदु लगाने का तिलक है। जो मिठाई है ये मधुरता की मिठाई है। इस मुख से सदा सबको मधुर बोल बोले। जो गिफ्ट दी जाती है वो बहुत सुंदर चीज है कि हमें परम पिता परमात्मा को अपनी कोई भी कमी कमजोरी सदा काल के लिए दे देनी है। हर एक को अपना पता है मेरी कौन सी कमजोरी मुझे भी दुख देती है, दूसरों को भी दुख देती है। जैसे किसी किसी को बहुत क्रोध आता है, हम ये शुभ संकल्प करें, ये क्रोध महाशत्रु है, इससे एनर्जी वेस्ट जाती है। क्रोध डर का निर्माण करता है। अब मुझे लगभग 21 दिन ये प्रैक्टिस करनी है कि मुझे संकल्पों में भी शांत रहना है। ये संकल्प करना इस राखी की खर्ची है। किसी किसी में आलस्य बहुत है, देरी से सोएंगे, देरी से उठेंगे, सारी दिनचर्या लेट हो जाएगी। समय पर सोना है, समय पर उठना है। आलस्य आए तो अपने उमंग उत्साह से आलस्य को समाप्त कर देना है। 21 दिन तक अटेंशन देना है। समय पर सोना है, समय पर उठना है और उठकर बाबा को याद करना है। कुछ लोग उठ भी जाते हैं तो उनका टाइम वेस्ट जाता है। कभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी मोबाइल पर रहेंगे। उठ करके सबसे पहली मुलाकात परम पिता परमात्मा के साथ कम से कम 15-20 मिनट पावरफुल याद में जरूर बैठेंगे। ऐसा संकल्प करना ये भी खर्ची हो सकती है। हर एक अपनी कमी के हिसाब से दृढ़ संकल्प करे और उस पर पूरी दृढ़ता से पालन करना है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई है कि इस पढ़ाई से आप श्री कृष्णपुरी के मालिक बन जाते हो। तो अटेंशन से पढ़ाई पढ़नी है। बाबा की महिमा है कि वो भोलानाथ है। कहते हैं भोलानाथ हम सब के साथ। वो कैसे भोला है ये बाबा ने आज स्पष्ट किया। वही बबुलनाथ है। कैसे वो कांटों को फूल बनाता है। वही सबका सदगति दाता है। ऐसे मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। रक्षाबंधन का महत्व क्या है वो भी बाबा ने आज स्पष्ट किया कि सच्चा सच्चा रक्षाबंधन बांधो, अपनी स्वयं रक्षा करो। बिंदी का महत्व बताया। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लगा दो। बहुत सुंदर अभ्यास है ये। बीती सो बीती, बीती बातों से केवल शिक्षा लेनी है।
सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। जो समय चल रहा है ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। श्री कृष्णपुरी सतयुग को कहते हैं। बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में चलती है? पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते, बच्चे मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राजभाग किसने दिया? हम सबने चित्र देखा है श्री लक्ष्मी नारायण का। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इनको ऐसा किसने बनाया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना वो ही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे श्री लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण जी को दी। श्री राधे श्री कृष्ण अथवा श्री लक्ष्मी नारायण, बात एक ही है। बाबा कहते जो श्री कृष्ण श्री राधे हैं, वही भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। उनको ये राजाई शिव परम पिता परमात्मा ने दी। जब संगम पर वो पिता श्री ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में है, तब उन्होंने तप किया, शिव भोलेनाथ से वरदान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। शिव पिता ने ब्रह्मा के श्रीमुख से ये ज्ञान की बातें स्पष्ट की। सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई राज्य दे नहीं सकता। श्री कृष्ण श्री राधे यही श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक। इनके आगे इन्हें परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिलती। इनका नाम है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जो समय चल रहा इस सृष्टि पर, ये बहुत सुंदर समय है। इसको कहते कल्याणकारी संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इनको कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? समझा जाता, संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए। चित्र में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना। त्रिमूर्ति का चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का परिवर्तन, विष्णु जी के द्वारा पालना। श्री कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में फिर ये ब्रह्मा बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, ये 84वां जन्म है। इनका फिर ब्रह्मा नाम रखते, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? हम सब जानते हैं परमात्मा ने कैसे स्थापना का कार्य शुरू किया। निराकार शिव ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया। जिन्होंने ज्ञान सुना, जीवन में धारण किया, वो ब्राह्मण कहलाए। उन्हें द्विज कहते हैं। वही ब्राह्मण रेगुलर पढ़ते हैं, संस्कार परिवर्तन करते हैं, तो नई दुनिया में जाने के योग्य बन जाते हैं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। राजयोग सिखाया निराकार शिव ने, सीखा ब्राह्मणों ने, ब्रह्मा ने,
वो ही जाकर देवी देवता बनते हैं। ब्रह्मा नाम शिव बाबा ने दिया। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से समझाते। अर्जुन का भी नाम किसी को पता नहीं, जो ओटे सो अर्जुन। इस समय ब्रह्मा बाबा मुख्य रूप से अर्जुन है और उनके साथ ब्राह्मण। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहीं भी नहीं है। ये बातें बाबा समझाते। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर औरों को बैठ के सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, लीप युग है, एक्स्ट्रा युग है। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार को तुम बच्चे ही जानते हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं। इस संगम युग पर बाबा आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। रक्षाबंधन मना रहे हैं आज हम सब। पवित्रता की राखी, सच्ची राखी है। बहन भाई को राखी बांधती है, वो कुमारी फिर अपवित्र बन जाती। अब बाबा तुम माताओं पर विशेष ज्ञान का कलश रखते हैं। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्रता की प्रतिज्ञा कराती हैं, राखी बांधती हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की आवश्यकता नहीं, ये तो समझाया जाता। जैसे साधु सन्यासी दान मांगते हैं, कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेते होंगे। इन सब से भारी प्रतिज्ञा बेहद का बाप कराते हैं। बाबा जो प्रतिज्ञा कराते वो कोई नहीं करा सकता। इस कंसेप्ट को कोई कहता ही नहीं कि पावन बनो, पावन बनाओ। जब परमात्मा धरती पर आते हैं, क्योंकि उनको पवित्र दुनिया बनानी है, तो वो कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। सबका सद्गति दाता एक ही है, वो आकर के पावन बनाते हैं। शिव का ही अलौकिक अवतरण होता है। वो स्वयं परिचय देते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ, शरीर का आधार लेता हूँ, मैं ज्ञान सागर हूँ, पतित पावन हूँ, राजयोग सिखाने वाला हूँ। बाबा ही स्वर्ग का रचयिता है, नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते, तब बाबा आते हैं सतो प्रधान बनाने। तुम्हें विचार सागर मंथन कर भाषण करना है। जो जो बातें बाबा समझाते हैं, इसका मनन करना है, औरों को सुनाना है, समझाना है। हर बात का अर्थ होता है। ये बातें बाबा समझाते हैं। श्री कृष्ण जी का चित्र दिखाते हैं। एक चित्र है जिसमें श्री कृष्ण जी के हाथ में स्वर्ग का गोला है, नरक की तरफ लात मार रहे हैं। बाबा कहते हैं इस समय का यादगार है, आपको जीते जी इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, दिल में कितनी खुशी है। जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, फिर से नई दुनिया आ रही है। चित्र में दिखाया पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और नई दुनिया हाथ में है। अब तुम पढ़ रहे हो, इसलिए कहा जाता फिर से नई दुनिया आ रही है। फिर से श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम भी वहां जा सके, उसके लिए रोज पढ़ना होगा, ज्ञान को धारण करना होगा, संस्कार बदलने होंगे, तब हम उस नई दुनिया में जा सकते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर की मूर्ति रख के रोज पूजा करे, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं ना। पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसे सब्जेक्ट लेने होंगे। तो उस नई दुनिया में जाने के लिए नए संस्कार बनाने होंगे, उनके गुणों को अपने में लाना होगा। ये पाठशाला है, यहाँ रोज पढ़ना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाकी योग में मेहनत है। अब तुम्हें बाबा योग सिखाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते हैं विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, ये संगम है, बहुत छोटा सा योग। चोटी सबसे छोटी होती है, फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे।
विराट रूप में दिखाया जाता, परंतु उसकी समझाने कोई नहीं देते हैं। बाबा कहते ये संगम युग है, मैं आया हूं तुम्हें सुख धाम शांति धाम ले जाने। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आ गए, पुकारते हैं बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। बाबा कहते मैं 5,000 वर्ष के बाद आता हूं, लाखों वर्ष की बात नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य करते तुम नीचे गिरते आए, ज्ञान से सदगति होती है। मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जगते ही नहीं, कल्प कल्प में आता हूं, मेरा ही ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूं, कहता हूं मन मनाओ भव। बाबा कहते देह के सब संबंध भूलो, माँ में कम याद करो। देह सही देह के सब संबंधों को भूलो, माँ में कम याद करो। मुझे बबुलनाथ कहते हैं, क्योंकि आकर के तुम्हें कांटों से फूल बनाते हैं। मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सबका सदगति दाता वही आकर के सतयुग में ले जाते हैं। मैं तुम्हें फिर से गोल्डन एज में ले जाता हूँ। ये जीवन हीरे जैसा जीवन है, संगम युगी जीवन। जब आप ब्राह्मण हैं, ये हीरे जैसा जीवन है, तुम्हें ऐसा बनना है। हीरे जैसा जन्म गया हुआ है, इस समय ही पुरुषार्थ करके श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार है, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। नशा रहे, ये पढ़ाई पूरी होगी, हम श्री कृष्णपुरी में जाएंगे, सत्युगी दुनिया में जाएंगे। वरदान है, ए पवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। ए पवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं। एक होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते, व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस भी पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। अब अशुद्धि और पवित्रता का नाम निशान समाप्त हो जाए, अब अशुद्धि का नाम निशान समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना, गलती से भी अपने चित्त में किसी का अवगुण धारण नहीं करना। स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वो जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी अंश का भी त्याग कर देता है। आज हम सब रक्षा सूत्र बांधते हुए ये बात याद करेंगे, मैं होली हंस हूं। मुझे संकल्प में भी किसी के अवगुण नहीं धारण करते हैं। अगर दिखाई भी दे तो हमें उस अवगुण का चिंतन नहीं करना, वर्णन नहीं करना, प्रभु अर्पण कर देना है। मन में संकल्प करना है, इस आत्मा का ये अवगुण ठीक हो जाए, इस अवगुण से ये आत्मा निकल जाए, गुणवान बन जाए। रक्षा सूत्र बांधते हुए अच्छे वाली खर्ची लेंगे। कोई भी शुभ संकल्प करना सच्ची खर्ची है। अनुभव करें, स्वयं सर्वशक्तिवान ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है। मुझे दृष्टि देते हुए
मुझसे वायदा लिया है। मीठे बच्चे, मन वचन कर्म से पावन बनो। अपने चित्त में गुण धारण करना, अवगुण नहीं। आप सच्चे होली हंस हो। गुण देखना, गुणों का ही वर्णन करना, अवगुणों का त्याग कर देना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। गुणों के सागर बाबा से लाइट ले, जिससे बहुत सारे गुणों की वर्षा हो रही है। बाबा के द्वारा वरदान मिल रहा है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आज पूरे दिन में अनेकों बार ये संकल्प रिवाइज करेंगे। सर्वशक्तिवान सदा मेरे साथ है। मैं गुणग्राही आत्मा हूं। होली हंस महसूस करेंगे उनकी दृष्टि को, उनके वरद हस्त को। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।